दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहे नीट प्रोटेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, कई चित्र भी आपने देखे होंगे, कई आपने विजुअल्स देखे होंगे, लेकिन मेहनती बच्चों के किस्से बड़े अलग हैं। आपको कमजोर भी कर देगा। जहां पे डॉक्टर्स ओम सुधा सोशल मीडिया पे जिन्होंने वीडियो शेयर किया है, आज हम भी बहुत ही उत्सुक हैं इस बात को आपके साथ शेयर करने के लिए। जो एनसीईआरटी की किताब हाथ में लिए बच्चा रो रहा है सड़कों पे। उसने बताया कि वो पिछले 3 साल से नीट, सीयूईटी, आईएएससीआर जैसे परीक्षाएं की दिन रात जो मेहनत की तैयारियां कर रहा था, वो सब मिट्टी में मिल गई। सपना था पढ़ लिख के एक साइंटिस्ट बनने का, यहाँ तक कि नदियों को साफ करने का, क्लीन करने के नए केमिकल्स भी उस बच्चे ने खोज निकाले थे। नीट के जरिए एएफएमसी यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में एडमिशन लेने की इस बच्चे की क्या चाहत थी, ये सेवा करना चाहता था। और उस स्टूडेंट ने अपनी किताब के पन्नों की तरह ये इशारा करते हुए कहा कि एक एक लाइन पढ़ पढ़ के इसके पन्ने जैसे मानो उड़ गए हैं मेरी जिंदगी से, और उसका सब कुछ रत्ती में मिल गया है। लेकिन अब किसी और गलती की वजह से उसकी पूरी मेहनत बर्बाद तो हो गई है, वो शायद वापस लौट के नहीं आएंगी। ये पूरी खबर आज आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये खबर ऐसे ही और भी बच्चों की है, ना सिर्फ इनकी, और भी बच्चों की है जिनकी बातें मैं जितनी करूं शायद कम पड़ जाए। ये री एग्जामिनेशन के चक्कर में ऐसे झटके लगे हैं उम्मीदवारों को कि पूछो ही मत। 3 मई को हुई ओरिजिनल नीट की परीक्षा में 630 मार्क्स का सॉलिड स्कोर बनाया था इस बच्चे ने, और जिससे उसका एफएमएससी में, ये पुणे में जो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, इसमें ये जाना चाहता था, दाखिला कराना चाहता था। अब देखिए एएफएमसी ये काफी बड़ा नाम है जहां पे उसकी सीट की लड़ाई थी, लेकिन पेपर लीक के चलते एनटीए ने परीक्षा कैंसिल कर दिया और 21 जून को ये दोबारा परीक्षा हुई। इसमें सेवरल मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और साथ ही री एग्जामिनेशन की वजह से रीटेस्ट में भी उसका स्कोर 630 से घटकर सीधे कितना 450 मार्क्स कर दिया। अब जहां पिछली एमबीबीएस और टॉप कॉलेजेस की लाइनें लगती थी, अब वो खतरे में है। 450 मार्क्स पे अगर देखें तो कई बोझ जैसे मानो बढ़ गया है। एक स्टूडेंट के 3 साल की मेहनत किसी और द्वारा करा भी, जो एक सबसे बड़ी वजह बनी और मिट्टी में जैसे मानो रातों रात मिली। सिर्फ रातों रात नहीं, अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बड़ा केस है। जंतर मंतर पे हजारों छात्र मौजूद अभी भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, माँ बाप भी हैं, टीचर्स भी सड़कों पे उतर आ गए हैं सिर्फ अपनी पुकार के लिए। उनकी मांगे क्या है? परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाने की, पेपर लीक पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की, सिर्फ एक एक्शन की मांग है। मामले को सीरियस लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने भी जरूर, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जरूर पेपर लीक पे अपनी बात रखी, जिसके बारे में मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और उनके कहने भी अलग थे कि बच्चों को एक आश्वासन दीजिए, बच्चों को एक राहत दीजिए, यानी कि उनको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, उनके साथ खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ाए, बल्कि यहाँ पे जो बच्चे भटक रहे हैं उनको राह दिखाए। लेकिन सच ये है कि 20 लाख में से जो री परीक्षा रही नीट की, इसके बाद 11 लाख उम्मीदवार क्वालिफाई जरूर हुए हैं, पर इन स्टूडेंट जैसे कि हजारों, जितनी भी संख्या की मैं बात करूं, भविष्य में इस पूरे सपने को शायद कहीं ना कहीं नहीं भूल सकते हैं, इस काम को बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। ये मामला ये पहली बार का नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नीट का पहली बार पेपर लीक हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी ऐसे कई साल रह चुके हैं जिसमें नीट पेपर लीक हुए हैं। देखो, नीट की बात इसलिए मैं कर रही हूँ, नीट की बात इसलिए टिकती है क्योंकि जैसे बाहर देश की परीक्षाएं काफी बड़ी बड़ी होती हैं, हेलीकॉप्टर से नजरें रखी जाती है, ड्रोन से नजरें रखी जाती है बच्चों पे, ऐसी ऐसी परीक्षाएं, उनमें से हमारे भारत की कौन सी परीक्षा है? नीट की ये परीक्षा। और ये नीट की परीक्षा के लिए इस बार इंतजाम भी कड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस बार इंतजाम कड़े नहीं हुए हैं, इंतजाम बहुत कड़े हुए हैं। बहुत सारे, मतलब कि एक मान लो डॉग्स का पूरा झुंड की तरह जैसे सब फैल गए, डॉग्स के झुंड भी जरूर फैले रहे एग्जाम सेंटर्स पे, ड्रोन का सहायता ली गई, और भी बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल पहले कभी नहीं की हो भारत की परीक्षा में, वो नीट की इस दोबारा परीक्षा में इस्तेमाल की गई थी। लेकिन बात यही पते पे आती है कि आखिर इतने मामलों में समाप्ति क्या है? क्या है इस पे समाप्ति की राह? कैसे होगा ये चीज खत्म? और ओवरऑल देखा जाए तो आपके साथ मैंने जितना भी डेटा शेयर किया है, उसमें कितने एस्पिरेंट्स हैं? 2 लाख।
2 लाख कुछ एस्पिरेंट्स ने ये परीक्षा छोड़ी है जो दोबारा से नीट की परीक्षा हुई है। कहीं ना कहीं वजह क्या है कि हम दोबारा से परीक्षा इसलिए नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा एक सवाल भी है कि मतलब दोबारा से उस परीक्षा को देना जहाँ पे आपने खूब मेहनत की हो कई सालों की, उसको दोबारा से परीक्षा देना और अपनी मेहनत को दोबारा से उसमें डालना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती होती है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे रीज़न होते हैं, कई लोग बहुत पैसा लगा के दूर सेंटर्स पे जाते हैं, बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिस वजह से एस्पिरेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा एक एब्सेंट रिकॉर्ड है नीट के पेपर में कि 22 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवारों ने ये परीक्षा ही नहीं दी है, परीक्षा छोड़ दी है। कुछ लोग तो एग्जाम सेंटर से वापस घर आए हैं। कहानियां बहुत सारी है और जिसमें ये नीट के ये इस बच्चे की जो शुरुआत की है, कहीं ना कहीं सभी बच्चों की इसमें बातें जुड़ती है। ऐसा नहीं है कि जिस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ एक बच्चे का सहारा ले रही हूँ, एक बच्चे की बात रख रही हूँ। कहीं ना कहीं स्टोरीज बहुत अलग अलग है, सभी की अलग अलग है, हर एक की मांगे अलग है, हर एक का जो सपना टूट गया है। कई लोगों ने इतने भारी मात्रा में अगर हम देखें तो काफ़ी कर्जा उठा रखा है जो नीट की परीक्षा के लिए, कि बस हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारी बेटी बन जाए, हमारा बेटा बन जाए। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी नीट की परीक्षा के लिए जुटे थे। बहुत लोग, उम्र की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि भारत की ये बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है। जिस तरीके से यूपीएससी और भी कई सारी परीक्षाओं के मैं आपके साथ नाम बताऊं तो वो शायद कम है, लेकिन उनमें से नीट की परीक्षा भी कुछ ऐसी है। बाकी ज़रूर एक बार आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे इस पूरी अपडेट के लिए कि और आखिर नीट की बातें क्या क्या कहती है। जुड़े रहेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।